बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप इस गैर महफूज मुल्क में ना सिर्फ महफूज होंगे बल्कि आपका जानो माल और सबसे बढ़कर आपकी इज्जतें भी महफूज होंगी। तो आज सबसे पहले एक बहुत अच्छी खबर के साथ अपने वीलॉग का आगाज करते हैं। वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब, जिनको लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनके जमानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने दे दी है, जो कि पहले ही इससे पहले खोसा साहब ऐलान कर चुके थे कि उनकी जमानत हो जाएगी। तो लेकिन उसके बावजूद अभी वही शकूक व शुबहात के कोई और उनके ऊपर FIR या कोई और मुकदमात ना बना दिए गए हों। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि वो अगर सोशल मीडिया पे या किसी चैनल पे वो आते हैं, आकर बात करते हैं, और बाकी उनको मिस किया गया जलसे में जो वर्चुअल जलसा हुआ जिसकी हम तफसील के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेंगे अमरीका बहादुर, यानी साफ ज़रा कि हम गुलाम कौम हैं। हमारे जो लोग वहां जाते हैं वो जो मर्जी यानी यहाँ पर प्रोपेगेंडा करें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, ये था। हाँ, सवाए ये कि कोई ऐसा बंदा जिसकी पूरी प्रोफाइल उनके आगे मौजूद होती है कि इस शख्स ने पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोला, इसने करप्शन नहीं की, ये आया ही सिर्फ अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अगर कोई बात करता है वो एक अनदर वे है। और उसकी बॉडी लैंग्वेज है बड़ों बड़ों को मुतासर करती है, क्योंकि वहां पे उनको सिखाने जाता है, ना कि उनसे कुछ सीखने के लिए। सीखता भी है लेकिन ज्यादा वो उनको सिखाता है, उनको बताता है कि असल जो हमारी कौम है वो क्या चाहती है, हम आपको किस नजर से देखते हैं, ना कि उस नजर से जो आपको FA पास लोग बताते हैं कि पाकिस्तानी आपको किस नजर से देखते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा लीडर जो इस वक्त पाबंदो सलासल है, उसको बॉडी लैंग्वेज तो सूट करती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज का तो पता चलता है। लेकिन आप जितने मर्जी ड्रामे कर लें, आप जितनी मर्जी प्रेजेंटेशन से पहले बताया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज कर लें, तो वो आपकी तस्वीर जितनी भी आपने शाया की, लेकिन वो किसी अमेरिकन जरीदे में उन्होंने उसकी तस्दीक या उसका कोई उन्होंने खबर भी नहीं दी, तो उससे समझा जा सकता है। तो बहरहाल हम इसके बाद आते हैं जो वर्चुअल जलसा जो हुआ है उसमें क्या वारदात डाली गई, यानी वारदात तो डालने की कोशिश की, लेकिन उससे जो है तहरीक इंसाफ को, PTI वालों को और ज्यादा फायदा हुआ कि उसी वक्त, और पहले से ये खबर जो है गर्दिश कर रही थी कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, इंटरनेट के साथ करेंगे, और वही हुआ कि एक उस दौर में जबकि इंटरनेट लोगों के लिए क्या दुनिया के लिए एक जरूरत बन चुका है, और एक ग्लोबल विलेज में हम एक जिंदगी गुजार रहे हैं, हर कोई जो है वो उसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में जग हसाई का, मैं एक एक का नाम अगर लूं, वॉइस ऑफ अमेरिका की सबसे पहले बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने खबर लगाई है, इंडियन टाइम्स ने लगाई है, उसके साथ साथ जो है जितने भी यानी आप कह रहे मुल्क हैं इंग्लैंड तक, और उसके अलावा हमारे करीबी इंडिया, यानी एक जग हसाई का मौका दिया है कि यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया। किस लिए? कि खौफ से, यानी PTI की जो एक उनका वर्चुअल जलसा हो रहा था उसको यानी कह लें, यूं कह लें कि यानी उसके डर से, जैसे वो होता है ना, वो अक्सर कहते हैं कि यहाँ पे जी ये बम चल जाएंगे तो डबल सवारी के ऊपर पाबंदी लगा दो, ये हो जाएगा तो इनके कागजात चेक कर दो। तो ये वाले यानी काम वही पुराने 90s की दहाई वाले काम, मैंने बताया ये उससे नहीं निकल सकते। इन्होंने समझा शायद आवाज रुक जाएगी, लेकिन वो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि वो जलसा देखा गया। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त का था, उसके बाद क्या वीडियोस जो है वो जो छोटे छोटे चैनल यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वो वीडियोस जो है अपलोड करते जाएंगे, वो कितने लोग देखेंगे उनको देखे। और उस दूसरी तरफ 10 अरब जो है वो मीडिया के ऊपर लगाया गया अपने लाडले के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, और ऐसा चैनल जिसकी यानी रेटिंग छोड़े, उसकी यानी फॉलोइंग जो है वो 14 मिलियन है, और वहां पे सिर्फ 9000 लोग जनाब मियां साहब को देख रहे थे। और अगर आप उसकी नीचे कमेंट्स में जाते तो अक्सर वो PTI के लोग थे जो गालियां दे रहे थे या उनका यानी सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे। तो ये जलसा बहरहाल जो है वो अपनी तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा है पाकिस्तान का, और ना ऐसा किसी ने पहले सोचा। तो कम अज कम ये जो लोग अड़े हुए हैं अपनी अना पे, इनको इससे अकल लेनी चाहिए कि आपसे बहुत बड़े दिमाग इस मुल्क में मौजूद हैं, वो आपकी सारी फस्तायत के बावजूद जो है वो अब हक के साथ खड़े हैं। उन्होंने पहचान लिया है कि चोर कौन है और पुलिस के लिबादे में चोर कौन है। और इसके साथ साथ एक आपको और खबर मैं देने जा रहा हूं, और सबसे जो अहम चीज बल्कि एक मैं बताऊंगा, आखिर में बात करूंगा, आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा वो खबर सुनने के बाद कि ये लोग क्या क्या वारदातें डालते हैं और कैसे कैसे ये इमरान खान के ऊपर जो है
वो आने की कोशिश करते हैं, उसके कभी उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, कभी उसे वैसे ही कत्ल करने की कोशिश इन्होंने की है, कभी जो है जी उनकी मिस्र के ऊपर कोई केसेस हैं, कभी जमायमा खान के ऊपर यानी टाइलों के केस जो नवाज शरीफ हुकूमत ने बना दिए, यानी कि इंतहाई गिरी हुई हरकत जो कि आपको जेब ही नहीं देती, जो कि कुरैश मक्का जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे वो भी जब जंग लड़ते थे, जब हिंदा ने यानी नाक और कान मुसलमान जो शोहदा थे उनके काटे थे, तो उनको उसके हस्बैंड ने अबू सुफियान तक ने पसंद नहीं किया था, और हजरत खालिद बिन वलीद ने तो नफरत से मुंह फेर दिया था, जो अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे खालिद। लेकिन उनसे भी बदतर ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन इनकी हरकत, इन्होंने चादर चारदारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। नन्ना मार मर गया बेचारा, और कितने लोग जिले शाह जैसे लोग मार दिए इसी चीज के लिए। शायद ये जो अब जागी कौम फिर सो जाएगी, नहीं जनाब, ये कौम अगर जाग चुकी है तो आपके बस की बात नहीं, और ना आपको अल्लाह ने इतना जहन दिया है। अगर आपको इतनी दानिश दी होती तो आज हम दुनिया से कट करना जी रहे होते। आपने हमें पूरी दुनिया से अलग करके रख दिया, हमारी मईशत माशरत हर चीज जो है उसके बखिए उधेड़ दिए हैं, और इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, और इसका हम जवाब लेंगे। बात करते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन की, यानी ये वो इलेक्शन हैं जो पाकिस्तान की तारीख में लोगों को मालूम ही नहीं था, और आज तक नवाज शरीफ साहब जनाब बिला मुकाबला, और वो उधर बेनजीर भुट्टो ले लें, बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी को उन्होंने खानदानी मिराज समझा हुआ है। इन लोगों ने खानदानी, हालांकि इनको फौज ने दी थी, और इन्होंने खानदानी मिराज जो है वो उसको समझा हुआ है, और उसके बावजूद ना इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है, और इसके ऊपर अगर ये चलेगा अभी तो इसको जनाब आप कोर्ट ट्रायल करें इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो वो बहुत खूबसूरत जो दलाइल दिए हैं अली जफर साहब ने, उनको दाद देनी पड़ेगी कि वो जो 6-7 बंदे इनके वहां पे पेश हुए हैं, उन्होंने उनसे पूछा है कि आपके पास तो जनाब रुकनीयत ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि मेंबर सिर्फ बनना कैसे पीटीआई में बना जाता है वो आपको नहीं पता, और आप जा रहे हैं जनाब उसके जो है सेक्रेटरी के जो है ना इलेक्शन लड़ेंगे, आप जाके पीटीआई की लीडरशिप के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही यानी जिसको कह लेंगे पावरफुल किस्म के आर्गूमेंट्स जो है अली जफर साहब ने दिए, और उनको मुकम्मल तौर पर नंगा कर दिया कि ये, और इनको भेजने वाला कौन है, ये पूरे पाकिस्तान को इल्म है, कोई मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है कि ये गंदी नाली के कीड़े कहां से उठते हैं। कभी कहीं से इन्होंने दरखास्त दायर की होती है, कहीं कहीं से होती है, कभी इमरान खान पर 200 दरखास्तें दायर हो जाती है, जिसने जिंदगी में एक दफा भी कि ना अपने मुल्क का ना बैरून मुल्क का कभी कोई आइन तोड़ा कि उसके ऊपर कोई चलान या ड्राइविंग चलान जो होता है वही उसके ऊपर पड़ गया हो, जिसने जवानी अपनी वहां गुजारी हो, लेकिन उसके ऊपर 200 मुकदमा का बन जाना दुनिया देख रही है। और इसके बाद हम आते हैं जी जो एक बहुत ज्यादा जो इस पर बात हो रही थी, और ये कह रहे थे जी वहां पे जाएंगे कैसे, पटवारी सोच जो है वो कह रही थी कि बरतानिया में जो और अमेरिका में जो पाकिस्तानी रजू करने लगे हैं, जो अलीमा खान का बयान आया था, जो उसके बेटे इमरान खान के जा रहे हैं, और बेटे तो इमरान खान की पूरी कौम पूरी नस्ल जो है वो बेटे उसके हैं, जितने लोग हैं वो उसके बेटे हैं, ठीक है, वो ये सारे मिलके जाएंगे। और ये ये जब भी आप जानते हैं जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअली किसी के खिलाफ जाते हैं तो आपका शायद बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन व्हेन यू आर अ ग्रुप एंड सोशल ग्रुप एंड स्पेशली वन कम्युनिटी, कि आप पाकिस्तानी हैं और आप ये वहां पे जाते हैं कि हमारे साथ 9 मई के बाद हमारी वहां जो जायदादें थी, जो यहाँ हमने दिन रात मेहनत करके बनाई थी, जो हमारे घर वाले थे उनको किस किस तरह से तंग किया गया, खदीजा शाह जिनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी है उनकी कैसे तजलील की गई। ये जब एक पूरी कम्युनिटी जाती है तो ये केस दर्ज भी होता है, और उसमें एक एक बंदे का नाम भी आएगा, उसमें ना डोनाल्ड लू जो है बच सकेगा, और ना जो है आपका बाजवा शाहजवा और ना बाजवा के जो बचूंगड़े हैं वो बच सकेंगे। तो ये केस जो है वो दर्ज होने जा रहा है, तो इस पर किसी किस्म का किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये जो है इसके ऊपर जी वो एक्शन नहीं लेंगे, ये इंसाफ नहीं मिलेगा। अब वैसे भी ये दुनिया जब से ये यानी सोशल मीडिया, ये डिजिटल मार्केटिंग और तमाम चीजें, तो ये तो ग्लोबल विलेज की तरह है। अभी तो मैं कहता हूं अमेरिकन को अकल नहीं आ रही कि वो बजाय ट्रंप जैसे बंदे को जो कि वॉर्स के खिलाफ है उसको सिलेक्ट करें, वो किधर उधर बाइडन के पीछे पड़े हुए। हालांकि उनकी हुकूमतें उनको पूरे इंसानी हकूक देती हैं, लेकिन उनके पास भी एक एक्सपोजर होना चाहिए कि क्या आपको जो इंसानी हकूक, जो बेहतर जो जिंदगी की जो जरूरियात मिलती हैं, ये किसी गरीब मुल्क के हक पर डाका मारकर तो नहीं आपको दी जा रही। तो ये अमेरिकन को भी सोचना होगा, और उन्हें सोचना होगा कि लोगों के साथ आपके ताल्लुक हो सकते हैं, ना कि चंद अशराफिया के साथ।
अशराफिया के साथ ताल्लुकात रख कर आप लोगों की नजर में गंदे होंगे। लोग कभी इंसानियत जो होती है हमारा इस्लाम तो कहता है किसी एक इंसान का यानी बगैर किसी वजह के जो कत्ल कर दे रहा है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये समझना पड़ेगा। और यहां पे क्या हो रहा है कि अमेरिका के कहने पे या अमेरिका जिस चीज को छुपाना चाहता है और यहाँ पे उसके गुलाम जो है वो ये कर रहे हैं, यानी नवाज शरीफ एंड कंपनी, कि वो उनकी आवाजें बंद कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू का नाम ना आ जाए इनके बाप का, और उससे जो है हमारे पाकिस्तानियों को दूर रखना चाहते हैं, जो कि अब ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और जलसे की सबसे अहम बात और खूबसूरत बात ये थी कि हमें और आप तमाम को सारे लोगों को देखने का मौका मिला, जो कि बाकायदा तौर पर जिस तरह एक तहरीक आज़ादी की जो तहरीक थी जिसमें कायदा उनके शाना बशाना लियाकत अली खान जैसे लोग, बड़े बड़े नाम, अली बरादरान जो थे, जौहर बरादरान थे, फातिमा जना थी और बहुत सी, यानी राना लियाकत अली खान थी। तो ऐसे ही लोग जो है इमरान खान के साथ खड़े नजर आ रहे थे आपको, जिसमें आप कह लें कि सूरी साहब थे आए हैं, उसके बाद आपकी जो है वो कंवल साहबा आई हैं, उसके साथ साथ जो हमारे जो है सवाती साहब जो आए हैं, उन्होंने बल्कि कहा कि औरतों पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको देखकर तो मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ था जो सारे पाकिस्तानियों को याद होगा, उससे घटिया हरकत कोई नहीं हो सकती जो बाजवा के कहने पर किसी ने करवाई थी। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि जो फस्तायत का खेल मैं देख रहा हूं उसको देखकर मेरा गम मुझे बहुत छोटा लगता है। लेकिन उनके चेहरे जो कि, लेकिन पाकिस्तानी जो थे जहां जहां थे उन्होंने, और ये भी दुनिया ने देखा कि वीपीएन का इस्तेमाल पाकिस्तानियों ने किस तरीके से किया और रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्योंकि यहां पर वीपीएन के बगैर जो है यानी पाकिस्तान में जो है उन्होंने हर चीज को बंद किया हुआ था। और बैरून मुल्क जो है जितने पाकिस्तानी थे, जितने बैरून मुल्क रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने बढ़ चढ़ के उसका में आए हैं, इकट्ठे होकर देखा है। बहुत से गांव में लोगों ने इकट्ठे होकर जो है इस जलसे को देखा और फिर बाकायदा नारेबाजी और वहां पे झंडे लगते रहे हैं। तो ये अवामी मार्शल इसे आप कह सकते हैं। अब वो मार्शल जो आप लगाना चाहते थे जनाब वो नाकाम हो चुका है। आप वो कुछ इससे पीछे अगर हट जाएं, अगर इस मुल्क से आपको मोहब्बत है तो आप जानते हैं कि 90% लोग जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और उसके साथ साथ जुल्फी बुखारी साहब ने तो बिल्कुल सीधी सीधी बात कर दी कि वो जो जहाज त्यारा अगवा केस है उस शख्स को आप प्रोटोकॉल देते हैं, उसके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, और जो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग हैं, शहरी हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके ऊपर आप तशद्दुद कर रहे हैं, उनको आप जो है वो क्या कहते हैं खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां तक बातें हुई हैं। फिर उसके साथ साथ जो अपना जिनका नाम वो क्या नाम है फरदौस नकवी साहब, जिनको जो कैंसर के मरीज हैं, उन्होंने बताया कि हम जो है इंसाफ के साथ और हक सच के साथ डटे हुए हैं और खड़े हैं। ये तमाम लोग रपोश थे। इसी तरह अली मोहम्मद खान साहब मैदान में आए हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि अगर मैं इमरान खान का नाम नहीं लूंगा तो और कौन सा यहाँ पे सियासतदान है जिसका मैं नाम लूं, जो कि सादक व अमीन हो, जिसको ये छीनना चाहते थे, जिसमें बुरी तरह ये नाकाम हुए। और साथ साथ इन्होंने वही कोशिश, वो क्या कहते हैं डर्टी, एक तो डर्टी हैरी हम बात करते हैं, एक डर्टी शार्क जो वो यानी समंदर में जाके काट लेती है तारें। वो तारें जो काटी गई हैं उससे वो और ज्यादा पॉपुलैरिटी उस जलसे को मिली। और सबसे खूबसूरत बात पीटीआई वालों की जो थी, उन्होंने इस जलसे को पाक फौज के शोहदा के नाम लगाया था। तो इसको यानी छावनियों तक, कंटोनमेंट जितने थे, इसको जो है पुलिस स्टेशन के अंदर लोग देखते रहे। और यहां तक रिपोर्ट्स किया जा रहा है कि लोगों की आंखों में आंसू थे वो जो है, लेकिन वो फिरौन से डरने वाले नहीं है, वो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। 8 फरवरी जो है वो जुल्म का बदला वोट से जो है वो तराना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। और मैं पहले बार बार कह चुका हूं कि उस दिन जो ना निकला उससे बड़ा मुनाफिक शायद पाकिस्तान में कोई नहीं होगा। अगर उस दिन भी आप खौफजदा हो जाते, आप छुप जाएं उस दिन तक के लिए, लेकिन उस दिन आपका निकलना जो है वो आप पर लाजम कर दिया है। अगर आप अपने इस्लाम की मुकम्मल हिस्ट्री को देखें तो फस्ताइयत से डरना होता तो फिर खालिद बिन वलीद कभी जो है वो आतशकदा ईरान और जो जितने दूसरे लोग थे और बड़े बड़े रोमन जो एम्पायर्स थी उनके पैरों तले रोनते हुए ना गुजर जाते अगर वो मौत से डर जाते। उन्होंने सिर्फ अपने रब पर यकीन किया, और जब हम अपने रब पर यकीन करके निकल आए हैं और हम खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, तो फिर हम उस तरफ आएंगे। और मैंने कहा था कि लास्ट में आपको बताऊं, और यहां पर ये बता रहे हैं जी इमरान खान, और शायद हो सकता है ये किसी वक्त लेके आ जाए जी फलां केस को दबा दिया गया था। यानी मिसाल के तौर पे मौलाना समीउल हक साहब जो शहीद हुए हैं, कि उनका केस जो था, शहीद हुए या कत्ल हुए जो भी है, उस पर अगर ये निकाल दें कि उस इमरान खान साहब को पता था तो उसकी पूरी जो है तफ्तीश क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं उसको बाहर लाया गया। तो खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर किसी चीज में
यानी जैसे अल्लाह ताला पर्दा डालता है किसी के ऊपर, तो हमें भी जो है पर्दा डालना चाहिए। अगर उसमें कुछ वो पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, तो अगर वो चुप रहे हैं उस चीज पे या ऐसी और बातों पे, उन्होंने तो बाजवा को जो कहा गया कि कम ऑन डॉगी, हु इज योर फादर, तो वो वाला वर्ड भी नहीं बोल के दिखाया गया। और आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है जी, आपने साइफर केस का एक ड्रामा लगाया और उसके बाद इद्दत, जो सबसे मजाका खेज एक केस है कि इद्दत के मामले पर जो है वो किया हुआ है। और फिर उधर से जो मैंने पहले बात की है, एक और बल्कि खबर है कि फवाद चौधरी साहब जनाब 2 लाख के मचलके के साथ जो है वो बाहर उनको जमानत मिल चुकी है और वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो चले बाद की बात है। तो इधर जो बात हो रही है कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो हम बात कर रहे थे, उसमें यानी एक अपना पार्टी का तरीकाकार होता है, उसके यानी तमाम सूबों से लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद उसका सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, उसका चेयरमैन किसने बनना है, वो इंतखाब होता है। आप लोगों को तो पाकिस्तानियों को इस चीज का पता ही नहीं था। ये यानी आपने अगर 12 जमातों से ज्यादा पढ़ा होता और आपके दिमाग काम कर रहे होते तो आपको पता होता कि यहां पर तो इससे पहले किसी पार्टी ने इलेक्शन ही नहीं करवाए। एक पार्टी ने आपको बताया कि ये ऐसे होता, और पटवारी उठकर जब सवाल पूछते कि इमरान खान ने ऐसा क्यों किया, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि कभी आपने पूछा कि नवाज शरीफ साहब जो करते उसका आपको जवाब भी नहीं देते। और इमरान खान जो है हर 2 महीने के बाद या महीने के बाद जो है वो आवाम से लाइव आता था, उनसे क्वेश्चन लेता था, उनका जवाब देता था, और जो ट्रेंड बनता था हुकूमत मुखालिफ उसका भी वो जवाब देता था। और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की कोई बात करता था तो उसके लिए इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाकर बात करता था। तो ऐसा लीडर सदियों के बाद पैदा होता है। तो इसलिए जो है हमें निकलना होगा 8 फरवरी को, और तमाम लोग निकलेंगे और अपने वोट के साथ यानी पुरअमन तरीके के साथ एक इनकलाब बर्पा कर देंगे। और ये दुनिया देखेगी कि एक जो इस्लाम का कला, जो इस्लाम के नाम पर मुल्क हासिल किया गया था, वो किस तरह से तरक्की करता है। जीते रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।